बोर्ड के एग्जाम्स पास आ गए तो बहुत सारे डाउट आपके मन में कि सर जब हम एग्जाम दे रहे हो तो जो आपके मार्जिन है क्या उसके बाहर गए तो मार्क्स कटेंगे। हमें ब्लैक और ब्लू पेन क्या दोनों का इस्तेमाल करना है। सर डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करें। तो सीधा साधा आंसर मिल जाता है अगर हम सीबीएसई के बोर्ड के टॉपर के मार्कशीट को एनालाइज कर ले, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो पे यार मुझे पता आप सब बिजी है अपनी पढ़ाई में, बस आप इसको 2x करके देख लेना ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि कहां पर क्या छोड़ना है, कितना स्पेस छोड़ना है और साथ में किस तरीके से हम अपने आंसर को लिखें ताकि हम भी इस साल के सीबीएसई के टॉप पर बन जाए। और मुझे कमेंट में बताओ कौन कौन इस बार के सीबीएसई 2023 बोर्ड में हल्ला काटने जा रहा है और अखबार के फ्रंट पेज में अपना नाम छपाने जा रहा है। सो पूरा क्वेश्चन पेपर और उसको आंसर को लिखा कैसे, और यहां पर आप देखोगे कि टॉपर कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं और कैसे वो छोटे छोटे की पॉइंट से अपने आंसर को एक्सप्रेस करके बन जाते सीबीएसई के टॉपर और रच देते हैं एक अपना गोल्डन ईयर। एंड यस, बार बार क्लास 10th नहीं आती, लग जाओ, पढ़ना चालू नहीं किया, नो इग्नोरेंस, ओनली हार्ड वर्क करो और डायरेक्शन पे करो, मजा आएगा। सो पूरे वीडियो को देखो, कोई भी डाउट होता है लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। एंड बच्चा पार्टी प्लीज अपना जो लेक्चर आपको चाहिए, जो सीरीज आपको चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। VKSH एंड यस, अगर प्लेटफॉर्म पे नए हो तो लाल बटन दबा देना। क्या इस वीडियो के अंदर 2K लाइक्स को जल्दी से हिट कर सकते हैं? यस, तो जाओ तैयार, पूरे पेपर को एनालिसिस करते हैं साथ में। ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है बेटा, और यहां पर ये क्या है, ये कैसे टॉपर से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बोलूंगा बेटा, कॉपी नहीं करनी आपको, एग्जैक्टली इसको कॉपी नहीं करना, पॉइंट्स को देखना है। और हां, यहां बहुत सारी चीजें जो आपके मन में रहती हैं, बचपना तो होता है यार, आप 10th क्लास पे हो तो वो सब कुछ यहां से क्लियर होने जा रहा है कि सर हम एक ही पेज में आंसर को लिखें, कितना गैप छोड़े, मार्जिन का इस्तेमाल कैसे करें, ये सारी बातें हैं। तो वीडियो को प्लीज 2x कर लो। ये कंटेंट नहीं है, हाँ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ये जल्दी से स्ट्रैटेजी है ताकि आपका सिंगल भी सेकंड वेस्ट ना हो। देखो यार, सबसे पहले आपके मन में आता है कि सर हम पेपर को सेक्शन ABC कौन सा पहले अटेम्प्ट करें। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपने तैयारी अच्छी खासी कर रखी है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप पेपर को सीक्वेंस में ही करो। ऐसा नहीं बोलूंगा कि कंपल्शन है बेटा, लेकिन मैं बोलूंगा सीक्वेंस में ही करो। मतलब आप पहले सेक्शन A करो, देन B, फिर C, D और आपका E। ये टर्म सेकंड का पेपर है, यहां पर सिर्फ आपके आई थिंक 14 से 15 क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर का है। तो अब देखते हैं एक एक करके कि बच्चा अपने जब आंसर लिख रहा है तो क्या पॉइंट्स एनसीईआरटी से कॉपी कर रहा है, तो जो की पॉइंट है वो लिख कैसे रहा है, न्यूमेरिकल्स को कैसे कर रहा है, देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन था, और आप भी ट्राई करना कि आपको क्या ये क्वेश्चन आते हैं, अगर आते होंगे ना कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन था आपका, कुल्लड़ डिस्पोजेबल कप्स मेड ऑफ क्ले एंड डिस्पोजेबल पेपर कप्स बोथ आर यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स है। सिंपल सी बात है यार, ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप है, हाँ जी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम से बना होता है। लेकिन जो पेपर कप है और ये जो कुल्हड़ है, हालांकि ये जो पेपर कप है बायोडिग्रेडेबल है, ये जो कुल्हड़ को बनाने का एक प्रॉब्लम ये आता है कि ये हमारी जो सॉइल की सबसे ऊपर की जो लेयर है, जो इसे टॉप सॉइल बोलते हैं, आपका होराइजन A, वहां से बनता है। तो कहीं ना कहीं आपके सॉइल का डिग्रेडेशन देखना क्यों मिल रहा है। तो बेटर यह रहेगा कि आप डिस्पोजेबल पेपर कप को यूज करो। तो देखो आप पूछा क्या है, विच वन ऑफ दीज टू कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेटर एंड वाई है। तो पक्का यहां पर जो बच्चा आंसर लिखेगा ना, तो आपने करना क्या है, पहले लिखना है कौन सा अच्छा है और उसका रीजन देना है। अब देखो इन्होंने कैसे लिखा, डिस्पोजेबल पेपर कप्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक कप्स एज कंपेयर टू कुल्हड़। तो यहां तक उन्होंने बेटा यहां तक आंसर दिया। ये जो वाई का आंसर अब लिखा हुआ है बिकॉज, और यहां से लेके यहां तक पूरे रीजन को मेंशन किया है। जब इस आंसर को रीड करोगे आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, जरूरत से ज्यादा नहीं लिखना, टू दी पॉइंट अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। और देखो यहां पर सबसे ऊपर सेट 1 है, आपके मन में आता है कि सब ब्लैक पेन से हेडिंग, नहीं बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है बेटा। आप ये नहीं कह रहा कि मत करो, लेकिन आप देखो, आप पूरे पेपर को देखोगे ना, बंदे ने पूरा का पूरा ब्लू पेन से किया हुआ है, परफेक्ट आपका। और आपके मन में आता है कि सर क्या हम यहां पर काटापीटी कर सकते हैं, है ना, तो ये देखो ये करी हुई है, तो बड़ा नेचुरल है बेटा, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है, तो ये बनेगा, बिल्कुल होगा, ये गलतियां होंगी। देखो यहां भी क्या हुआ है और यहां भी काटा हुआ है, लेकिन उसको कैसे
रिप्लेस करना है, देखो यहाँ भी हुआ है, तो ये समझ दिखाने जा रहा है। डन, ओके क्या है, तो आपके पहले यहां पर दिया हुआ क्या आंसर है, देन आपका रीजन है, और ज्यादा नहीं लिखना, जो पूछा है। तो इसी के और में था कि ह्यूमन बीइंग्स क्यों मोस्टली एडवर्सली अफेक्ट होते हैं, आपने पढ़ा हो बेटा, बोलो क्या है, किसी भी टॉपिक लेवल का सबसे हाईएस्ट लेवल कौन ऑक्युपाई करेगा, हाँ जी आपका ह्यूमन बीइंग्स है। देखो सेम एज इट इज आंसर लिखा होगा, हाँ तो सिंपल सी बात है, और में था बेटा, तो ये बच्चे ने या फिर फर्स्ट किया होगा ए या बी किया होगा, देखो और यहाँ लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पर ए लिखा हुआ बेटा ए, और यहाँ पर आपका देखो ना ए, तो इसने ए किया है, अगर आप ए करोगे तो ए लिखना, बी करोगे तो बी लिखना, डन है क्या, ओके सर। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चैप्टर 4 से पूछा गया है, आपने करना क्या, डिस्क्रिप्शन पे बच्चा मैं लिंक दे रखी है, आप सबको लिंक को ओपन करना, तो आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहां पर मॉडल आंसर की बाय कैंडिडेट मिल जाएगा क्लास 10 के अंदर, और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और साथ में उसका पीडीएफ अटैच है। एग्जाम्पल अगर मुझे डाउनलोड करना हो किसका, साइंस का, तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड यही हमने पूरा एनालाइज किया हुआ है, तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। साइक्लोहेक्सेन और बुटेन का ड्रॉ करना है, अब कैसे ड्रॉ करना है देखा जाए, तो यहां पर पहले हेडिंग डाल दी बेटा, है ना, उसके बाद आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है, पेंसिल से किया हुआ है, और उससे पता लग गया कि अच्छा मेरा जो बुटेन है ये यहां बन नहीं पा रहा सिंगल पेज पे, तो आपके मन में आता है कि सर नेक्स्ट पेज करे कि साइड में करे, तो अगर साइड पे करते तो वो थोड़ा सा हौच पौच सा हो जाता, इसीलिए क्या लिखा गया यहाँ पर पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, उसके बाद बुटेन पे यहाँ पर आ जाओ, और आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। पक्का बच्चा, ये सब ये आपके पास मार्जिन है, तो कहीं कहीं आप देखोगे ना, यहाँ कहीं कहीं इस बच्चे का आंसर जो है मार्जिन से थोड़ा सा बाहर गया है, तो सीबीएसई यार वो राक्षस नहीं है, आपको वो मार्क्स देंगे, बिल्कुल देंगे, लिखने के मार्क्स भी दिया जाएगा, तो इसलिए डरा मत करो, अपना बेस्ट देके आना है, डर है क्या, ओके चलो आप यहां पर आ जाओ। उसके बाद क्या पूछे देखो, अब आ जाओ कहां पर, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये इस पर रिलेटेड है चैप्टर 5 का, 4th पे आ जाओ, ये न्यूमेरिकल्स हैं। अब न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आपको पावर दे रखा है, ये आपको v दे रखा है, आपको r निकालना, सिंपल सर्च है, P = v² लगाना है, और करंट के P = v × I है। अब देखो लिखा कैसे है, आई थिंक बच्चे ने शायद ये B वाला अटेम्प्ट किया हुआ है, तो जब आप B वाला अटेम्प्ट करोगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना, देखो यहां पर आई थिंक आ जाओ बच्चा, ये B वाला पार्ट है, डन, तो यहां देखो नोटिस करोगे ये बी लिखा नहीं है, लेकिन आप बच्चा बी लिख देना, तो आप उतना वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा आपने बी किया होगा, क्यों, सिंपल सी बात है, देखो ये फिगर इसमें, तो ये अगर भूल भी जाओ तो डरना नहीं कि सर हमने लिखा नहीं, ये डर का बिजनेस नहीं करना, ये आप मानोगे नहीं बेटा, आपका हर कोई डर का बिजनेस से खेलेगा, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं कि आप भी ना जैसा सोच रहे हो वैसा ही टॉपर सोच रहा होता है, कोई फर्क नहीं बेटा, वो भी ऐसा ही है, बस क्या है उसको आंसर्स लिखने आते हैं, और लिखने छोड़ो, उसने चीजें पढ़ी हुई हैं, वो कॉन्फिडेंटली कर पा रहा है, डन, बस इतना ही है, और आप भी टॉपर हो। कौन कौन टॉप करने जा रहा है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। देखो सबसे पहले फिगर ड्रॉ किया, फिगर तो बेटा मस्ट है, और देखो फिगर को यहां पर स्केल से ड्रॉ नहीं किया गया है, तो आप मुझसे पूछते सर स्केल से ड्रॉ करें, बचपना छोड़ दो, आपके पास गिवन लिखा बेटा, और उसके बाद उसे सॉल्व करना चालू कर दे, कुछ ऐसा कि हाँ कि यहाँ पर बेटा है क्या, देखो पूरा पूछा आपसे कि इक्विवेलेंट क्या है, तो यहाँ पर जो ये 20 ओम है और ये 10 और 10 ये सीरीज पर है, तो पहले इसका निकाला होगा, इक्विवेलेंट 20 है, और फिर 20 और 20 पैरेलल पे है, तो सॉल्व के 10 आया होगा, फिर लास्ट के 10 10, देखो ये जो ये बॉक्स है ना, बॉक्स जो बन सा है, इसका टोटल रेसिस्टेंस आया होगा बच्चा कितना, 10 ओम है, तो 10 और 10 और 20, और फिर तीनों के तीनों सीरीज पर है, आपका आंसर आ गया 40 ओम है। और जो आंसर आया देखो बॉक्स बना दिया, क्यों, ताकि जब सीबीएसई को चेक कर रही हो तो सिर्फ आंसर को देखे कि हाँ ये लो भैया ये 40 ओम, पक्की बात है, तो अपने जो आंसर है उसको प्लीज बॉक्स कर लेना, इससे बेटर रहता है। ओके, अब देन आपके पास क्या देखो, कोई 2 कंट्रासेप्टिव मेथड्स है टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एक्सप्लेन करना है। देखो अब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पक्का यहां पर की पॉइंट दिया होगा, देखो जैसे देखो ये की पॉइंट, देखो ये की पॉइंट है कि बैरी मेथड है और मैकेनिकल है, उसको हल्का सा यहां पर आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सेम देखो क्रॉस यहां पर है बेटा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा कट किया और आगे बढ़ गए, इसके चक्कर में अब तुम फ्लूइड लगा रहे हो, ये सब नहीं करना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, डन हो जाओ। 6th में आप यहाँ ए और बी आप नोटिस करो, यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है, तब भी अंडरस्टूड कर लिया गया कि हाँ बच्चे ने बी ही अटेम्प्ट किया या फिर ए किया हुआ, क्योंकि अंडरस्टूड है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें मिस्टेक हो भी जाती हैं, आप रिलैक्स रहो, तो डन है क्या, यस। और देखो इस वाले क्वेश्चन पे जो आपका बी पार्ट है, आप क्रॉस करवा के भी देख सकते हैं, क्या बच्चे ने क्रॉस किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, लेकिन उसने एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। तो आप पूछते हो ना कि सर अगर बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायग्राम ड्रॉ करें ना करें, नहीं, अगर आपको लगता है कि आप एक्सप्लेन अच्छा कर सकते हो तो वहां पर आप डायग्राम ड्रॉ ना करो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मेरी शायद हो सकता है कि एक्सप्रेशन में दिक्कत हो, इसीलिए आप डायग्राम ड्रॉ कर दो और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, वो बेटर रहेगा, डन, यस सर। अब आ जाओ सेक्शन बी। अब जैसे ही सेक्शन बी स्टार्ट हुआ है
तो क्या बच्चे ने सेक्शन बी को जस्ट बेटा देखो इसके ऊपर आई थिंक 7 क्वेश्चन भी है। ओके ओके देखो जस्ट अ सेकंड देखा जाए तो यहां पर है क्या, नेम द पार्ट ऑर्गन आपको दिया हुआ है और यहां पर सिर्फ पार्ट और ऑर्गन पूछा है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। अब देखो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर सिर्फ बच्चे क्या है देखो यूटेरस, ओविडक्ट, और आप नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर कितने चंटे बेटा ये, इन्होंने जो इनका मेन आंसर था उसको अंडरलाइन किया हुआ है। आप इसमें सिर्फ यूटेरस भी लिखते ना बेटा तो काम चल जाता, बात को समझो बेटा। तो ये जो मेन आपका की जो आंसर है उसको प्लीज अंडरलाइन कर देना अगर बहुत कॉन्फिडेंट हो, अगर नहीं हो तो मत करना, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। पक्का? यस सर, डन है बेटा। अब सेक्शन बी, जैसे ही सेक्शन बी आया अब चेक करते हैं कि क्या मेंशन किया। यस सर सेक्शन बी है देखो, उसके बाद लाइन छोड़ा कि नहीं छोड़ा चेक कर सकते हो बेटा आप, तो नहीं छोड़ा हुआ है तो आपके मन में आता ना, और लोग डराते हैं बेटा सुनो लाइन छोड़ रही है, नहीं बेटा आप नोटिस करो आपके सामने है, इनकी राइटिंग कौन सी अच्छी है, अगर मैं 10 में से मार्क्स दूं तो शायद 8 या 6 दूंगा बेटा, बात को समझो बेटा। तो इसीलिए ज्यादा राइटिंग अच्छी करके भी हाँ फर्क पड़ता है, लेकिन इस बच्चे को पता है कि जो मैंने वर्ड लिखे है ना उसमें सीबीएसई की बस की नहीं कि मार्क्स काट दूं, ये आपको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा। और यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम कि ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्या होते हैं, जो कि खुद एग्जिस्ट नहीं करते, बनाए गए आपका, और यस पॉइंट के थ्रू मेंशन किया हुआ है। और पैराग्राफ को चेंज कर देखो, आप नोटिस करो इस, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं ना, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूंगा, अच्छा देखो यहां पर है क्या है, एक पार्ट ये हो रहा, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया और 3, ये क्वेश्चन 3 पार्ट में पूछा है और 3 पार्ट के 3 मार्क्स हैं, तो हर एक पार्ट आपको एक एक मार्क्स देगा। तो चेक करो यहां से पूरा लिखा गया बेटा, ये आपको 1 मार्क्स देने जा रहा है, फिर यहां से यहां 1 मार्क्स और यहां से यहां 1 मार्क्स है, टर्न आपका 1 1 1 डन। ओके सर, अब आ जाओ 9th में, देखो ये ए मैंने आपसे 1 2 3 आपसे रीजन पूछे हुए हैं और बच्चों ने कैसे लिखा हुआ है, यस पहले ए लिखा हुआ है, जो एक्स देखो नोटिस करे हो, जो मेन है उसको फिर से अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप हर बार देख पा रहे हो, जो उस बच्चे को पता है कि भैया ये मेन की पॉइंट है उसको प्लीज आप अंडरलाइन करना, सब में करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको लगता है कि हाँ वो श्योरिटी है कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। और देखो जो सी वाला पार्ट है इसमें आपका जरूरत से ज्यादा क्या बच्चे ने एक्सप्लेन किया है, तो आपको लगे यस सर, लेकिन अपने आंसर को क्लियर रखो। तो अगर जो वर्ड लिमिट भी होती है ना, देखो जो वर्ड लिमिट है, अगर वर्ड लिमिट के आगे भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन डन डन, यस सर। अब आ जाओ कहां पर, ये आपका डिलीटेड है यार, व्हाट इज अ सोलिनॉइड। और जब इसके आंसर को पढ़ोगे बेटा तो आपको लगेगा अच्छा बच्चे ने एनसीईआरटी को मास्टर कर रखा है। इसको रीड करो, एग्जैक्टली यही लाइन आपके एनसीईआरटी पे लिखी हुई है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी की डेफिनेशन फॉलो करें या लक्ष्मीर की, मैं आपसे क्या बोलता हूं, जिससे पेपर बनने वाला आप उसको फॉलो करो, बेटर रहेगा। आप डिफरेंट बुक लो समझने के लिए, लेकिन जो की पॉइंट आपको एनसीईआरटी किया करो, इससे एक बेटर आपका क्लियर कट आंसर मिल जाता है। और देखो यहां पर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और उसके यहां पर साइड में एक्सप्लेनेशन करी हुई है। डन है क्या, डन डन डन, हाँ जी सर। उसके बाद ये आपका डिलीटेड पार्ट है बेटा, उसके बाद अब आ जाओ कहां पर, सेक्शन नंबर सी पर आ जाओ, और सेक्शन सी आपके सामने बेटा, और ये रहा सेक्शन सी जो कि आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। देख लो केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया हुआ है, ये फिगर गिवन था तो यहां पर बच्चे ने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, फिगर ड्रॉ किया हुआ है और नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं। तो आपके मन में डाउट रहता है ना कि सर कि क्या उसी पेज में करना है, तो ऐसा बेटा कंपल्सरी नहीं है, आप कहीं भी बस सीधा ना जो आपका आंसर आएगा ना उसको प्लीज बच्चा आप अंडरलाइन जरूर कर देना, पक्की बात है, अंडरलाइन कर देना या फिर बॉक्स बना के रिप्रेजेंट कर देना। डन। देखो आप नोटिस करो जो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, देन आपको इस पुट करके आंसर निकाला गया है। राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे, बट आपका जब आंसर में दम हो तो राइटिंग का कोई मैटर नहीं होता। हाँ जी। और 15th क्वेश्चन में सेम ऐसी है। अब देखो ये सेम जो आपका ए बी सी है, जो सी वाला पार्ट है वहां पर प्रोसेस ऑफ बर्डिंग हाइड्रा, तो इस क्वेश्चन पे आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते थे, बट बच्चे ने ड्रॉ किया क्या, नहीं सर यहाँ ड्रॉ नहीं किया। मैंने फिर से बोला है तो देखो वो ड्रॉ करने की कोशिश पे था, लेकिन उसको पता लगा कि भैया नहीं, जो मैं लिख रहा हूं वो आपका सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का है और मेरे आंसर में दम है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, अब आपके मन में जितने भी डाउट थे कि सर कि हम ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, मार्जिन के बाहर लिख सकते हैं क्या, सिंपल सी बात है यार, मार्जिन के बाहर नहीं लिखा जाता, लेकिन जल्दबाजी में हो गया तो क्या सीबीएसई मार्क्स काटेगी, नहीं सर नहीं काटेगी। इतनी बेकार इतनी बुरी नहीं होती बेटा, आपने चीजें में लिखा होना चाहिए, दम होना चाहिए और पेपर का पूरा अटेम्प्ट किया होना चाहिए, आपका अच्छा स्कोर आता ही आता है। ये वीडियो बनाने का एक ही रीजन था यार, ताकि आपके मन में बिल्कुल भी ना आए कि सर मुझे लिखना नहीं आता, प्रेजेंट का नहीं आता। आप बताओ बस, आपने पूरे साल पढ़ाई की हुई ना, बस आराम से अपने आंसर प्रेजेंट करो, कूल रहो यार, सेटिस्फाई रहो, आप हो जाएगा, पॉजिटिव रहो। इससे बच्चा जो यूट्यूब पर माहौल बना हुआ है वो बहुत बेकार है, बहुत ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बस मैं बोलूंगा
आप अलर्ट रहो, टाइम को वेस्ट मत करो, जो चीज जरूरी है वो करो। एंड यस, थैंक यू सो मच। और इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से टॉपर अपने आंसर को लिखकर अपने मार्क्स को इंक्रीज करते हैं और साथ में क्या क्या गलती हमें नहीं करनी है वो सब कुछ देखा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और कोई भी डाउट रहता है लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और कौन सा लेक्चर आपको चाहिए जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन पे। एंड अगर प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, लाल बटन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे सेम इसी एनर्जी के साथ। जाते जाते सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। टेक केयर।